साल 2020 में गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाने वालों को खूब फायदा हुआ है दोस्तों। कहाँ साल के शुरू में सोने का भाव 40,000 रुपए से नीचे था और कहाँ अगस्त में ये 57,000 रुपए से ऊपर चला गया। लेकिन अभी इसके भाव एक बार फिर नीचे आ गए हैं। यानी अगर आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो ये अच्छा मौका है। 2020 में गोल्ड बॉन्ड का आखिरी इशू सोमवार 28 दिसंबर को खुल रहा है। इसके बाद शुक्रवार 1 जनवरी 2021 तक आपके पास इस गोल्ड बॉन्ड को खरीदने का अच्छा मौका है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि हर महीने 5 दिन के लिए गोल्ड बॉन्ड का इशू खुलता है और उसी समय आपके पास इसमें पैसे लगाने का मौका मिलता है। इन 5 दिनों के दौरान गोल्ड बॉन्ड का प्राइस फिक्स्ड रहता है, फिर चाहे बाजार में सोने का भाव कितना ऊपर या नीचे हो जाए। वैसे गोल्ड बॉन्ड का ये प्राइस गोल्ड के बाजार भाव को देखकर ही फिक्स किया जाता है। दिसंबर 2020 इशू के लिए 1 यूनिट गोल्ड बॉन्ड का भाव 5,000 रुपये तय किया गया है। गोल्ड बॉन्ड के 1 यूनिट की कीमत गोल्ड के 1 ग्राम के बराबर रखी जाती है। गोल्ड बॉन्ड का प्राइस तय करने के लिए रिजर्व बैंक गोल्ड बॉन्ड खुलने के पहले 3 दिन सोने का भाव चेक करता है। उन तीनों दिनों में सोना जिस भाव पर बंद होता है उसी भाव का एवरेज निकालकर गोल्ड बॉन्ड का प्राइस तय किया जाता है। आमतौर पर गोल्ड बॉन्ड का इशू सोमवार को खुलता है, इसलिए उसका भाव तय करने के लिए ये देखा जाता है कि उसके पहले वाले हफ्ते में यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का सोना किस भाव पर बंद हुआ है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद होता है, इसलिए उस दिन का भाव नहीं मिलता है। मान लीजिए दोस्तों, बुधवार को 1 ग्राम सोने का भाव 5,000, गुरुवार को 5,100 और शुक्रवार को 5,200 रुपए पर बंद होता है। ऐसे में इन तीनों दिनों का एवरेज प्राइस 5,100 रुपए होगा। इसी एवरेज प्राइस पर गोल्ड बॉन्ड का इशू आता है। यानी 28 दिसंबर को जो गोल्ड बॉन्ड का इशू खुल रहा है उसका प्राइस फिक्स करने के लिए 22, 23 और 24 दिसंबर का प्राइस लिया गया है। 25 को क्रिसमस की छुट्टी थी और 26, 27 को शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। सोने का भाव इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से लिया जाता है। दोस्तों, इस बार के गोल्ड बॉन्ड के बारे में अभी आपको ढेर सारी बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारे दूसरे यूज़फुल वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आपको बिना किसी एड ब्रेक के वीडियो देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को वीडियो पब्लिश करने के 2 दिन तक बिना किसी विज्ञापन के वीडियो देखने का मौका देती हूँ। गोल्ड बॉन्ड में भले ही आपको सोना नहीं मिलता है, लेकिन भाव हमेशा सोने का मिलेगा। जब आप खरीदेंगे तब भी 1 यूनिट गोल्ड बॉन्ड का भाव 1 ग्राम सोने के भाव के बराबर होगा और मैच्योरिटी के समय जब आप गोल्ड बॉन्ड को वापस करेंगे तो भी आपको बॉन्ड के 1 यूनिट के बदले उतना ही पैसा मिलेगा जितना उस समय 1 ग्राम सोने का भाव होगा। ये सरकार का वादा है। यानी आपको गोल्ड बॉन्ड से उतना ही फायदा होगा जितना कि गोल्ड खरीदने से होता है। इसके अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, उसके बारे में हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर समझ लीजिए कि सरकार गोल्ड बॉन्ड 8 साल बाद ही वापस लेती है। यानी गोल्ड बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होता है। लेकिन अगर आप उससे पहले ही गोल्ड बॉन्ड बेचकर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो भी आपके पास मौका होता है। खुद सरकार ही 5 साल बाद आपको गोल्ड बॉन्ड वापस करने का मौका देती है। इतना ही नहीं, अगर आप मैच्योरिटी का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। बॉन्ड मार्केट में गोल्ड बॉन्ड वैसे ही बिक जाता है जैसे शेयर बाजार में किसी कंपनी का शेयर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड की भी खरीद बिक्री होती है, लेकिन इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप अपने बॉन्ड को डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और उसके बाद फिर जब चाहे बाजार में बेच सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में आपसे डीमैट अकाउंट का नंबर भी पूछा जाता है। अगर आप वहां अपना डीमैट अकाउंट नंबर डाल देंगे तो फिर गोल्ड बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपने मैच्योरिटी से पहले गोल्ड बॉन्ड बेचा तो फिर टैक्स देना होगा।
जैसे सोना बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, बिल्कुल उसी तरह 8 साल से पहले गोल्ड बॉन्ड बेचने पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सरकार गोल्ड बॉन्ड को टैक्स में छूट देती है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड को पूरे 8 साल तक अपने पास रखते हैं तो फिर मैच्योरिटी पर आपको जो फ़ायदा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तब ये टैक्स फ्री होगा। यानी गोल्ड बॉन्ड से 2 फायदे हो गए। पहला तो हो गया कि सोने में इन्वेस्ट करने पर जितनी कमाई होती है उतनी ही कमाई होगी, और दूसरा, बॉन्ड में जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड से एक और बड़ा फायदा होता है। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड में पैसे लगाते हैं तो इंटरेस्ट मिलने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर साफ कर देना चाहती हूँ कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर आपको फिजिकल गोल्ड कभी नहीं मिलेगा। जैसे एनएससी में आपको 5 साल बाद पैसे वापस मिलते हैं, ठीक उसी तरह गोल्ड बॉन्ड में भी पैसे ही मिलेंगे। दरअसल फिजिकल गोल्ड की खपत कम करने के लिए ही गोल्ड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी वजह से गोल्ड इन्वेस्टर्स को भाव बढ़ने का फ़ायदा भी मिल जाता है और गोल्ड को इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदा जाए। तो दोस्तों, इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके कई रास्ते हैं। आपका जिस भी बैंक में खाता है उसी बैंक के जरिए गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देश के ज़्यादातर बैंक गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी इसमें पैसे लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप शेयर ब्रोकर और NSDL के जरिए भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। दोस्तों, तरीके तो कई हैं, लेकिन अगर आपका SBI में खाता है तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रहेगा। आप SBI इंटरनेट बैंकिंग के जरिए गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया है कि SBI इंटरनेट बैंकिंग के जरिए गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीद सकते हैं। आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन इन्वेस्ट करने पर आपको हर एक यूनिट पर 50 रुपए की छूट भी मिलेगी, इसलिए बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही इन्वेस्ट करें। गोल्ड बॉन्ड इशू बंद होने के 4 दिन बाद रिजर्व बैंक आपको गोल्ड बॉन्ड अलॉट कर देता है। इसके साथ ही गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। आप अपनी खुशी के लिए इसे कलर प्रिंट भी करा सकते हैं, या फिर आप बैंक जाकर वहां से भी अपने गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। अगर आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं। साल भर के अंदर आप गोल्ड बॉन्ड की 4000 यूनिट खरीद सकते हैं। यानी करंट प्राइस के हिसाब से आप साल भर में करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। वैसे अगर दिसंबर के इशू में गोल्ड बॉन्ड नहीं ले पा रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही जनवरी 2021 का इशू खुलेगा और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनवरी का इशू 11 जनवरी से खुलकर 15 जनवरी तक चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में आसानी हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करना ना भूलिए।